वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बोर्ड्स, इंस्टीट्यूशन और काउंसिल्स हैं या ऐसी कुछ जो है साइट्स हैं जो हमारे हायर एजुकेशन में हेल्पफुल रहती हैं, तो उनके बारे में हमें जानना आवश्यक हो जाता है यहाँ पर। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नैक से। नैक का नाम आपने सुना होगा। नैक ऐसी एक जो है काउंसिल है जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये इसका फुल फॉर्म है नैक का। तो आपने देखा होगा ये एक ऑटोनॉमस बॉडी हो जाती है नैक, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी को उसके असेसमेंट के बेसिस पर एक्रीडिटेट करती है। जैसे कि अभी एलयू यूनिवर्सिटी को, लखनऊ यूनिवर्सिटी को यहाँ पर A++ ग्रेड से नैक ने जो है सेटिस्फाई किया है, और उसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो उसको A+ दिया है नैक ने। तो ये ग्रेडिंग हो जाती है जो कि नैक के द्वारा की जाती है यूनिवर्सिटी के असेसमेंट पर, देन उसे एक्रीडेट किया जाता है। तो नैक एक ऑटोनॉमस बॉडी है यहाँ पर, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1994 में किया गया था यूजीसी के द्वारा, और इसे रिकमेंड किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट बॉडी आ जाती है इसमें एक्रीडेशन बोर्ड एक होता है नैक के अलावा। ये सेकेंड नंबर पे आ जाता है एक्रीडेशन बोर्ड, जिसको एबी भी कहा जाता है। तो इसका सेटअप जो है किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा 1996 में। ये भी एक तरह से एक्रीडेशन बोर्ड है जिसके द्वारा जो एक्रीडेशन दिया जाता है उसकी एक वैलिडिटी होती है। ये जो वैलिडिटी होती है वो 5 to 10 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बोर्ड हमारा आ जाता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, जिसको कहा जाता है एनबीए। एनबीए जो होता है ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी हो जाता है यहाँ पर, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था एआईसीटीई के द्वारा फॉर द पीरियोडिकल इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्निकल कोर्सेज। तो एनबीए जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये जो है एक तरह से इवैल्यूएशन करता है पीरियोडिक बेसिस पर टेक्निकल कोर्सेज की। जैसे कि जो बीटेक कोर्सेज हैं, एमटेक कोर्सेज हैं, तो जितने भी टेक्निकल कोर्सेज आते हैं ये सारे एसेस किए जाते हैं, एक्रीडेट किए जाते हैं एनबीए के द्वारा। और ये जो बॉडी है एनबीए, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी प्रोग्राम को अथॉरिटी है इसकी कि रिकॉग्नाइज़ कर सकती है और साथ साथ डी रिकॉग्नाइज़ भी कर सकती है उसे। द नेक्स्ट पर चलेंगे यहाँ पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है इनमें से ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश का मतलब यहाँ पर समझते हैं हम। तो ई ज्ञान कोश जो है वो एक तरह से नॉलेज रिपोजिटरी है जो कि लॉन्च की गई थी इग्नू के द्वारा। इग्नू जो है ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, जो कि एक ओपन मोड की यूनिवर्सिटी हो जाती है डिस्टेंस लर्निंग के लिए, और ये स्टैब्लिश किया गया था इग्नू के द्वारा ई ज्ञान कोश को एज अ नॉलेज रिपोजिटरी 2005 में। इसका एम क्या हो जाता है, तो ये स्टोर करती है और फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर हमें लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं ई ज्ञान कोश में। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ज्ञानधारा। ज्ञानधारा का मतलब हो जाता है कि ये एक इंटरनेट ऑडियो सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है इग्नू के द्वारा काउंसलिंग के लिए, और इसमें जो है इंटरनेट के थ्रू ही कहीं पर भी हम कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, देन हम इस जो है ई ज्ञानधारा का जो है लाभ ले सकते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया हम कहीं पे भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर जो बॉडी आती है वो ज्ञान वाणी की आती है। ज्ञान वाणी का मतलब जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, वाणी यानी कि ये एक ऑडियो है, और ऑडियो का मतलब हो जाता है कि ये एक तरह से एफएम रेडियो का ही चैनल है जो कि 2001 में चालू किया गया था नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल एफएम रेडियो चैनल के थ्रू, और इसकी जो रेंज होती है वो 60 किलोमीटर्स तक की रेंज में कवर किया जाता है ज्ञान वाणी को। ज्ञान दर्शन क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो ज्ञान दर्शन एक 24 आवर्स का एजुकेशनल चैनल है
जो कि जॉइंट वेंचर से चालू किया गया था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसको IB मिनिस्ट्री कहा जाता है, और प्रसार भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा, देन इग्नू के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये एक तरह से ज्ञान दर्शन जो है वो नोडल एजेंसी हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आ जाता है शोध सिंधु। शोध सिंधु आप साइट जानते होंगे, ये सारी साइट्स यूज़ की जाती हैं रिसर्च के लिए। तो ई शोध सिंधु जो है इसका मीनिंग हो जाता है UGC। ये एक तरह से मर्ज फॉर्म होती है तीन जो है कंसोर्टियम की, जिसमें शामिल किया जाता है UGC इन्फोनेट को, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है ये, और NLIST एंड NIDEST AICT कंसोर्टियम। ये सारे तीन जो है यहाँ पर कंसोर्टियम मिलकर इस शोध सिंधु में आते हैं। इसका सेटअप किया गया था इस कंसोर्टियम का हायर एजुकेशन के रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर डिजिटल रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पे आपको ई शोध सिंधु में जर्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बुक्स होंगी, तो डिजिटल कंटेंट इसमें हमें प्रोवाइड होता है रिसर्च के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आ जाता है इम्पॉर्टेंट, शोध गंगा। शोध गंगा जो है ये एक तरह से रिजर्व करती है, रिजर्वियर है, डिजिटल रिपोजिटरी इसे कहा जाता है, जिसमें हमें इंडियन थीसिस मिलती हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी स्कॉलर ने काम किया है उसको यहाँ पर डिजिटली अपलोड कर दिया जाता है। डिसर्टेशन भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शोध गंगा में हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। जैसे कि आप एमएड कर रहे हैं तो एमएड में आपको डिसर्टेशन करना होता है, तो इसकी हेल्प से, शोध गंगा की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर जो है डिसर्टेशन प्रिपेयर करना है, या पहले से कौन कौन से टॉपिक्स पर डिसर्टेशन किया जा चुका है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। डिजिटल यहाँ पर कंटेंट आपको इसके लिए मिल जाता है। देन यहाँ पर शोध गंगोत्री आता है। शोध गंगोत्री एक तरह से न्यू इनिशिएटिव है शोध गंगा का ही, जो कि होस्ट करता है सिनॉप्सिस को। सिनॉप्सिस टॉपिक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं आपको रिसर्च के लिए। और शोध गंगोत्री जो है इसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है PhD के लिए। PhD प्रोग्राम जो हैं आपके, इसके लिए स्टूडेंट का, स्कॉलर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। शोध गंगोत्री में हमें थीसिस मिल जाती हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट टर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आ जाता है स्वयं। स्वयं का नाम आपने सुना ही होगा, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर स्वयं की साइट यहाँ पे कभी कभी पूछ ली जाती है, तो swayam.gov.in इसकी साइट है। स्वयं का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि हो जाता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये आपको याद रखना है। देन इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि स्वयं जो है वो फोकस करता है एक्सेस पर, इक्विटी पर और क्वालिटी एजुकेशन पर। देन स्वयं में कौन कौन से जो है कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये एक तरह से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस तरह से यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बताए गए। थैंक यू एवरीवन।